हेलो एंड वेलकम बच्चों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, अगर आप क्लास 10th के बाद 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेने की सोच रहे हैं तो ये चैप्टर बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बेटा इसीलिए भी है क्योंकि जब आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेते हो तो ये चैप्टर आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप 12th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, और उसके बाद जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे उसमें भी बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चों ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। बच्चों ये चैप्टर जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बच्चों को ये चैप्टर उतना ज़्यादा टफ भी लगता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है। अब बेटा इसका जो मेन कारण है ना वो ये है कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट्स है ना इस चैप्टर से संबंधित वो बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की हम ट्रिग्नोमेट्री इसमें कवर करने वाले हैं। तो बच्चों समय को बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्रिग्नन और बेटा दूसरा मेट्रॉन। ये दो बेटा आपके ग्रीक वर्ड्स हैं ट्रिग्नन और मेट्रॉन, जिसमें ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब बेटा होता है मेजर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करूं तो इसका जो मतलब निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब निकल के आया है वो आया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर बेटा हम ट्रायंगल की मेजरमेंट की बात करेंगे, ट्रायंगल को मेजर करेंगे। अब बेटा ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में उसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो हम ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स और जो 3 साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें अगर एंगल्स दे दिए जाएँ तो हम साइड कैसे निकालें, अगर हमें साइड दे दी जाए तो एंगल किस तरीके से निकालें। मतलब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, इनके बीच में हम एक रिलेशनशिप की बात करेंगे कि हम एंगल्स को और जो साइड्स हैं उनको एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करें, उनके रिलेशनशिप की बात बेटा हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी सी ये डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का ये मतलब है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखना चाहें तो बेटा आप ये लिख सकते हो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is the branch of mathematics which deals with the relationship between sides and angles of a triangle। ये आप ट्रिग्नोमेट्री की बेटा एक डेफिनेशन लिख सकते हो। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम जो ट्रायंगल के साइड्स और जो एंगल हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, ये उसी से डील करती है। तो बच्चे ये तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होगी छोटी सी चीज़, लेकिन बेटा हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। आपकी जो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा वो बेस्ड है राइट ट्रायंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा हम ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारा जो मेन काम है बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही है। तो बच्चों देखिए, पहले हम ज़रा ये जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप क्या कीजिए बेटा, एक ऐसे एक ट्रायंगल बना दीजिए जिसमें एक एंगल आप 90 डिग्री का शो कर दीजिए। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बेटा आप इसकी नेमिंग कर लीजिए, ABC करके बेटा आप इसकी नेमिंग कर लीजिए। वैसे तो बेटा एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, आपको सबको पता है, क्योंकि ये ट्रायंगल तो 3 साइड तो इसकी होंगी, लेकिन इसकी जो तीनों साइड जो हैं इनके एक स्पेशल नाम होते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। और बेटा ये बिल्कुल फिक्स्ड साइड होती है, ये साइड
फिक्स्ड होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है। अब बेटा इसमें एक आपका होता है बेस और एक आपका बेटा होता है इसमें परपेंडिकुलर। ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। बेटा यहाँ जानने वाली जो चीज़ है ना, जो मेन चीज़ है बेटा, वो यही है कि ये जो बेस और जो परपेंडिकुलर होती है ये इंटरचेंज करती है। अगर बेटा अभी अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा ये बोलता है कि ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, और वो बोलता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, वो इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को। वो किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं उस चीज़ को बेटा हम ज़रा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, मान लीजिए ABC इस तरीके से मैंने मान लिया दोबारा से। बेटा देखिए याद रखना 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, अगर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, वो तो फिक्स होगी, वो तो हाइपोटेनस होती ही होती है, ये तो हाइपोटेनियस होगी ही होगी। ठीक है बेटा अगर मैं बात करूँगा एंगल ए की, अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये होगी परपेंडिकुलर। ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इस एंगल के साथ वाली साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। मतलब हम जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ वाली साइड बेस होगी। बेटा अगर मैं इस वाले एंगल के लिए बात करूं, इस वाले एंगल के लिए बात करूं तो इसके सामने वाली साइड ये, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली साइड ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगी ही रहेगी। देखिए मैं आपको इसको यहाँ लिख के बताता हूँ। फॉर एंगल ए, अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूं तो बेटा इस वाले के लिए जो परपेंडिकुलर होगी, इसके लिए बेटा जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा आपकी BC। मतलब एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं एंगल ए की बात करूँगा तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। बेस क्या हो जाएगी बेटा इसके लिए बेस हो जाएगी BA, इसके साथ वाली साइड। और हाइपोटेन्यूज तो बेटा फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस AC की AC ही रहेगी। बेटा अगर मैं बात करूँगा एंगल C के लिए, अगर मैं एंगल C के लिए बात करूँ तो एंगल C के, देखिए एंगल C के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल C के जस्ट सामने वाली साइड है BA। तो ये जो परपेंडिकुलर जो हो जाएगी बेटा, इसमें जो परपेंडिकुलर जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, BA। मतलब आप जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ वाली साइड बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस होगी ही होगी। अब बेटा अगर मैं बेस की बात करूं तो इस एंगल के साथ वाली साइड ये है, तो बेस कितने हो जाएगा बेटा इसमें, BC। और हाइपोटेन्यूज तो बेटा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी इसमें AC ही रहेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर BC थी और बेस BA थी। जैसे ही आपने एंगल चेंज किया तो ये जो अब जो परपेंडिकुलर है वो BA हो गई और जो बेस है वो BC हो गई। आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर बेस है और यहाँ जो बेस है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। परपेंडिकुलर और बेस किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो हाइपोटेनस होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी। बेटा मुझे लगता है आपको ये जो परपेंडिकुलर और जो बेस का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, ये आपको बेटा समझ में आ चुका होगा। अब बेटा इसके बाद आपको ये जानना भी जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का बेटा हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेटा होती है आपकी हाइपोटेनस।
अब बेटा ये तो थोड़ी जो बेसिक नॉलेज जो आपका पता होना चाहिए तो वो हो गई। अब हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है बेटा वो स्टार्ट हो गई। अब चलिए बच्चों हम जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अब मैं डिफाइन करने वाला हूँ। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से हैं बच्चों? जो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो पहला वाला बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है बेटा आपका साइन, दूसरा है बेटा आपका कोसाइन, तीसरा है आपका टेंजेंट, चौथा है आपका कोसिकेंट, पांचवा है आपका सीकेंट और छठवा है बेटा आपका कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए मैथमेटिशियंस ने, जो मैथमेटिशियंस होते हैं उन्होंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनाए। इनको बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट, फिर कोटेंजेंट। बेटा जो साइन जो होता है, साइन हमें 2 साइड्स का रेशियो देता है। किसका? एक परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का। जो साइन होता है वो हमें 2 साइड्स का रेशियो देता है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का। जो कोसाइन होता है वो हमें रेशियो देता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का। जो टेंजेंट होता है वो हमें रेशियो देता है परपेंडिकुलर का और बेस का। कुल मिला के बात ये है कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जो कोसाइन होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कोसिकेंट होता है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जो सीकेंट होता है वो बेटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है और जो कोटेंजेंट होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब बच्चों यहाँ दिक्कत वाली बात ये है कि जो साइन लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। कोसाइन लिखा हुआ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, टेंजेंट लिखा है ये भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो बेटा इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है कि हम साइन को पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे बेटा? हम साइन। कोसाइन को पूरा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कॉस। टेंजेंट को पूरा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम टेन। और कोसिकेंट को पूरा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कोसेक। और बेटा इसको लिखेंगे हम सेक और इसको लिखेंगे बेटा हम कॉट। जो साइन होगा वो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो देगा। मतलब साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक होता है बेटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुल मिला के बात ये है, साइन जो होगा वो हमें 2 साइड्स का रेशियो देगा, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का। कॉस हमें रेशियो देगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का। इसी तरीके से ये जो 6 जो हैं ये हमें ये सारे रेशियो प्रोवाइड करवाएंगे। बेटा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है वो जो अब मैं समझाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा मान लीजिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, मान लीजिए ABC, इस तरीके से मैंने बना दिए। बेटा जो साइन है वो हमें ये बता रहा है कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लेना है। साइन क्या बता रहा है कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लेना है। बिल्कुल सही बात है। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही बात है बिल्कुल। लेकिन परपेंडिकुलर तो बेटा फिर ये भी हो सकती है और परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकती है, क्योंकि ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या आ गई कि ये परपेंडिकुलर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर आपको ये लेनी है, ये लेनी है? तो बेटा ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तो बेटा आज के बाद आप याद रखिएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, ये कभी भी सिंगल नहीं आता, ये हमेशा एंगल के साथ आता है। तो आपको हमेशा इसके साथ में एक एंगल लिखना पड़ता है। जैसे कि आप समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए साइन A की वैल्यू क्या होगी।
किसकी पूछ रहा हूँ मैं? जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि आप बताइए साइन ए क्या होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये कभी भी एंगल के बिना आते ही नहीं है। अगर आपने इन्हें एंगल के बिना लिख दिया, जैसे अगर मैंने खाली साइन लिख के छोड़ दिया तो ये नॉन सेंस है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये इलॉजिकल है, नॉट डिफाइन, आप ऐसा कर सकते हो। अब देखिए बेटा, जो साइन है, जो साइन हमें ये बता रहा है कि हमें दो साइड्स का रेशियो लेना है, वो साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। साइन क्या बता रहा है कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेने हैं। जो एंगल है वो ये बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन सी है। जैसे मान के चलिए अगर आपने ये एंगल, अब एंगल ए की बात की जा रही है तो इसके हिसाब से अब परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा BC, और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी AC। इसीलिए बेटा यहाँ पर एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकती है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब आप निकालिए साइन C, निकालिए साइन C, आप क्या निकालिए? साइन C निकालिए। तो बेटा यहाँ पर साइन हमें क्या बता रहा है? साइन हमें बता रहा है कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेनी है, लेकिन एंगल हमें ये बताएगा कि वो परपेंडिकुलर कौन सी है। अब ये परपेंडिकुलर, अगर मैं एंगल C की बात करूँगा तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके सामने वाली साइड होगी, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा BA/AC। क्या बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है? मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि बेटा एंगल का कितना बड़ा रोल है। अगर आप एंगल नहीं लिखोगे तो आप कैसे पता करोगे कि परपेंडिकुलर ये लेनी है या परपेंडिकुलर ये लेनी है, बेस ये लेनी है या बेस ये लेनी है? आप पता ही नहीं कर पाओगे। जैसे मान के चलिए अगर मैं बात करूं कॉस A की, तो कॉस क्या होता है बेटा? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जैसे मैंने एंगल लिख दिया तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, जब मैं एंगल A की बात करूँगा तो एंगल A के साथ वाली साइड ये बेस हो जाएगी। अब तो बेस कितनी हो जाएगी? BA, और आपकी हाइपोटेनियस तो बेटा फिक्स रहती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो AC होगा। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि ये एंगल लिखना क्यों ज़रूरी है। अब बेटा ये जो जैसे मैंने लिखा साइन ए, असल में इसका जो बेटा जो मुझे मेन चीज़ है ना वो ये होती है, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। जो ओरिजिनल था वो ये था, और इसको शॉर्ट में बेटा हम साइन ए लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कॉस ए, तो इसका मतलब होता है बेटा कोसाइन ऑफ एंगल ए। जो मेन जो होता है बेटा वो ये होता है, लेकिन इतना बड़ा ना लिखे, क्योंकि मैथमेटिक्स में चीज़ों को छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, तो इतना बड़ा ना लिखे, इसलिए हम इसको बेटा क्या लिख देते हैं, हमने इसे कॉस ए लिख दिया, और कोसाइन ऑफ एंगल ए को हमने क्या लिख दिया? साइन ए लिख दिया। तो बेटा वैसे ही ये क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या हो जाएगा बेटा? सीकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या हो जाएगा? कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या हो जाएगा? कोसाइन ऑफ एंगल ए। और ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ एंगल ए। क्या बेटा आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई? अब बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक से निकल के आई है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बनी ही ग्रीक वर्ड से है। तो यहाँ पर हम जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल ए लिख दिया है, तो ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। बेटा ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है टीटा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम टीटा। ये क्या है बेटा आपका? टीटा। इसे पढ़ते हैं हम टीटा। और बेटा ये होता है आपका फाई। इनका हम यूज़ करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये क्या है? ये ग्रीक भाषा की ABCD है। जैसे हमारी इंग्लिश की ABCD होती है ना बेटा, वैसे ये ग्रीक भाषा की ABCD होती है। तो बस हम कुछ नहीं करते, बस मैं यहाँ पे टीटा लिख दूंगा। क्या लिख दूँ यहाँ पर? टीटा। बस ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा और कुछ नहीं है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइन टीटा क्या होता है, तो साइन टीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं बात कर रहा हूँ टीटा की, तो बेटा मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? BC। और हाइपोटेन्यूस तो बेटा AC रहेगी फिक्स। तो मुझे लगता है कि आपको जो एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आ चुका होगा। जैसे बेटा मान लो मैं इसे फाई लिख दूँ, ये क्या लिखूँ? मैंने फाई लिख दिया। अब मैं आपसे ये बोल दूँ कि आप मुझे ये बताओ भाई कि tan फाई कितना होगा? tan फाई। तो tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सी और बेस कौन सी है। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर B है। और अगर मैं बात करूँ बेस की, तो इसके साथ वाली साइड ये बेस हो जाएगी। तो बच्चों आपको क्या ये चीज़ समझ में आ गई कि जो साइन होता है वो हमें इस साइड का रेशियो देता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और इस तरीके से ये सारे के सारे होते हैं। और बेटा याद रहे
साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये जो साइन ए जैसे मैंने लिख लिया है, जैसे बेटा मैंने आपके लिए लिखा, मैंने लिखा साइन ए, तो साइन ए का मतलब याद रखना ये नहीं होता। आप इसे ये ना समझें कि साइन इंटू ए, साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, हम एंगल ए का साइन ले रहे हैं, ये इसका मतलब है। बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई समझते हैं, बेटा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कॉस ए, तो इसका मतलब कॉस इंटू ए नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो होता है वो मैंने वहाँ लिख दिया, इसका मतलब जो होता है बेटा वो मैंने वहाँ लिख ही दिया है। और दूसरी चीज़ ये, मान लीजिए साइन थीटा है और मैंने आपसे बोला कि आप इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो, जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई पावर लगाते हो, तो जो पावर जो होती है वो एंगल पे कभी नहीं जाती, वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर ही आती है। जैसे इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने बोला कि कॉट थीटा की पावर 10, तो ये हो जाएगा कॉट 10 थीटा। जो पावर लगाओगे आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लगाओगे, एंगल पे कोई पावर नहीं लगाओगे। अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से, तो बेटा ये गलत है, ये रॉन्ग है। इस बात को बेटा आप याद रखें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं। तो बेटा आप इस बात को याद रखिएगा कि आप जो एंगल लगाओगे वो एंगल किसके ऊपर लगाओगे, वो एंगल सॉरी जो आप जो पावर लगाओगे वो किसके ऊपर लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर लगाओगे, ना कि एंगल के ऊपर। अब बेटा अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप इसे हम याद कैसे करेंगे कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन बेटा ये है कि साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, पहली चीज़। जो कॉस और सेक हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस है। टेन और कॉट ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं। टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के बात बेटा ये होगी, आपको याद तो ये साइन कॉस टेन ही करने हैं। अगर आपको ये तीन पता होंगे तो ये तो आप निकाल ही लोगे। जैसे अगर आपको आपसे पूछ लें कि कॉसेक क्या होता है, तो आपको पता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लेकिन बेटा मैं आपको इसकी एक अभी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि आप इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो बेटा वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी कई सारी मतलब तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है बेटा, वो ये है पी बी पी एच बी। इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप ऐसे समझ सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या आप ऐसे समझ सकते हो पढ़ ले बेटा पढ़ ले हौले हौले बढ़ ले, या आप ऐसे समझ सकते हो पीले पीले बेटा पीले हरी हरी बूटी, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो पढ़ ले बेटा पढ़ ले होना है बर्बाद। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन कॉस टेन, सोना चांदी तांबा, ऐसे भी इसे याद कर सकते हो आप। साइन के नीचे आएगा कॉसेक, कॉस के नीचे आएगा सेक, और टेन के नीचे आएगा कॉट। तो आप देख पा रहे हो ये ट्रिक हो गई। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप कई सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, रट जाएगा, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई भी। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है यही ट्रिग्नोमेट्री है। बस अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ लिया, आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। बस यही ट्रिग्नोमेट्री है। मुझे लगता है बेटा कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी करें, और अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो वीडियो को दोबारा से देखें। और बार बार मल्टीपल टाइम्स देखने पर कभी कभार क्या होता है, जब हम चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स देखते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पर बेटा मैंने कोशिश यही की है कि आपको एक बार में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो बेटा अब जो अगली वीडियो जो इसमें आएगी उसमें हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे।